फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया। किंगडम, प्लांट किंगडम, सब किंगडम, थैलोफाइटा, फाइलम, साइजोमाइकोफाइटा, क्लास साइजोमाइकोसिटीज, ऑर्डर यूबैक्टीरियल्स, फैमिली माइक्रोबैक्टीरिएसी। इस तरह फैमिली माइक्रोबैक्टीरिएसी का स्टडी हम करेंगे। तो देखेंगे ये कहाँ पे प्राप्त होते हैं। प्राप्ति का स्थान देखेंगे तो जीवाणु एक कोशिकीय जीवों का एक विशिष्ट क्लास के अंतर्गत आता है, जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो सभी जगह व्याप्त होते हैं। हवा, मिट्टी, जल, पादप, जंतु तथा सभी प्लांट्स पर अदिश रूप से पाए जाते हैं। जो जनरली जल में जैसे कि लवण, अलवण दोनों प्रकार के वाटर्स में ये पाए जाते हैं। साल्टी वाटर में भी अनेकों जीवाणु समुद्र की गहराई, मीलों ऊपर वायुमंडल, कई फुट ज़मीन पर, बर्फ़ के नीचे, यहाँ तक कि उबलते हुए पानी पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गंध के गर्म स्रोतों में भी पाए जाती हैं। मनुष्य तथा जानवर के मुक्त तथा विशेष रूप से उनकी आंतों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। देखते हैं साइज का स्टडी करेंगे तो जीवाणु का आकार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है। बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे नहीं देखा जा सकता। इनके माप की इकाई माइक्रोन है। सबसे छोटे जीवाणु लगभग 0.1 म्यू के होते हैं और सबसे बड़े जीवाणु 6 म्यू तक लंबे और 25 म्यू तक चौड़े होते हैं। अधिकांश जीवाणु द्रव की एक बूंद में लगभग 50 लाख से 1 करोड़ की संख्या में जीवाणु आ सकते हैं। कोकस जीवाणु का व्यास देखते हैं हम 0.5 से 2.5 माइक्रोन। बैसिलस की लंबाई 0.3 से 15 माइक्रोन तथा चौड़ाई 2.0 माइक्रोन। एस्चेरिचिया कोलाई की लंबाई हम देखते हैं 1.0 से 3.0 माइक्रोन और उनका व्यास यदि हम देखते हैं 0.4 से 0.7 माइक्रोन। बिगिया टोआ का व्यास देखेंगे 15 से 21 माइक्रोन तथा लंबाई इसकी लंबाई जो है कई सेंटीमीटर तक होती है। सल्फर जीवाणु जो है थायोफाइसा वॉल्यूटेन्सम संभवतः सबसे बड़ा जीवाणु है। सिगार के आकार की बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम फिशलेस तथा सहयोगी ने की थी। ई कोलाई में 10 लाख गुना बड़ा होता है यह। जीवाणु के टाइप्स को देखते हैं अब इसके प्रकार बाद हम जीवाणु के टाइप्स में हम देखेंगे सबसे पहले उसके आकार में। तो फर्स्ट देखेंगे हम कोकस। यह ग्रीक भाषा कोकस शब्द का बना है, जिसका अर्थ होता है कण, पार्टिकल। इस प्रकार जीवाणु गोलाकार जो एकल अथवा मंडलों में कॉलोनी में पाए जाते हैं। कोकस निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस में देखेंगे जीवाणु बहुत छोटे एकल होते हैं, अर्थात अलग अलग रहते हैं।
सेकंड देखेंगे डिप्लोकोकस। ये गोल होते हैं, दो दो के समूह में पाए जाते हैं जो एक ही तल में विभाजित होकर युग्म में विकसित होते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे डिप्लोकोकस निमोनी, टेट्राकोकस। ये जीवाणु दो तलों में विभाजित होकर चार चार कोशिकाओं के समूह में पाए जाते हैं। नाइजीरिया इसका एग्जाम्पल है। स्ट्रेप्टोकोकस, इन जीवाणुओं में एकल कोशिका एक ही तल में विभाजित होकर एक श्रृंखला में जंजीर जैसी संरचना बना लेती है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स इसके एग्जाम्पल हैं। स्टेफाइलोकोकस, ये तीन जीवाणु तीन तलों में अनियमित क्रम में विभाजित होकर अनेक गोलाकार जीवाणु का एक गुच्छा बना लेते हैं। स्टेफाइलोकोकस आयरियस इसके एग्जाम्पल हैं। सार्सिनी, ये जीवाणु निश्चित पैटर्न में तीन तलों में विभाजित होकर 2, 8, 16, 32, 64 अथवा अधिक जीवाणु कोशिका के घनाकार पैकेट बना लेता है। सार्सिना लुटिया इसका एग्जाम्पल है। फिर सेकेंड देखेंगे हम बैसिलस। यह भी ग्रीक भाषा शब्द है। बैसिलस जो स्टिक या छड़ के समान होता है, छड़ या रॉड के समान होता है, जो बेलनाकार, मोटाइल अथवा नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। डिप्टोबैसिलस, ये बैसिलस दो के समूह में या पेयर में मिलते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस, जब ये छड़ या रॉड जैसे जीवाणु एक चैन के रूप बना लेते हैं तब इसे हम बैसिलस एंथ्रेसिस या बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। स्पाइरिलम, यह ग्रीक भाषा शब्द है, ये भी जिसका अर्थ मुड़ा हुआ होता है, कुंडलित कोलाइड के समान। इस प्रकार के जीवाणु जो सर्पिलाकार होते हैं, जो प्रायः सिंगल रूप में पाए जाते हैं अथवा इनकी लंबाई 10 से 50 माइक्रोन तथा चौड़ाई 0.5 से 0.3 माइक्रोन होते हैं। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। तीन आकारों के अतिरिक्त जीवाणु में निम्न और भी आकार देखे गए हैं, जैसे विब्रियो, ये मुड़ी हुई छड़ के समान होते हैं। इनका आकार अंग्रेजी के कॉमा या छोटे विराम चिन्ह के समान से मिलते हैं, इसलिए इन्हें कोमा आकार के जीवाणु कहा जाता है। इनके एक सिरे पर फ्लैजिला होते हैं। इनकी लंबाई 10 म्यू और व्यास जो है 1.5 से 1.7 म्यू तक होता है। विब्रियो कोलेरी आदि इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड में देखेंगे फिलामेंटस। कोकस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, गोल संरचना है, सिंगल एकल दिखाई दे रहे हैं। डिप्लोकोकस में दो हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में चैन की समान संरचना में दिखाई दे रहा है। सार्सिना में टेट्राकोकस 4 के ग्रुप में संरचना दिखाई दे रही है। स्टेफाइलोकोकस में गुच्छे में या समूह में इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। बेसिलस में छड़ या रॉड की समान संरचना दिखाई दे रही है, जो सिंगल दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस में ये दो ही चैन की समान संरचना दिखाई दे रही है।
स्पाइरिलम में सर्प के समान मुड़ा हुआ संरचना दिखाई दे रहा है। विब्रियो में हम देख रहे हैं इसकी संरचना अंग्रेजी के कॉमा या विराम के समान से मिलता जुलता है। कोक्कस बेसिलस में देखेंगे, कोको बेसिलस में गोला और ऊपर की ओर गोल और उसकी नीचे की संरचना जो है रॉड लाइक संरचना दिखाई दे रही। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के प्रकार का स्टडी किए हैं। अब आगे देखते हैं हम उसकी संरचना को। फिलामेंटस कोशिकाओं का एक तल में विभाजित होकर एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसे कि बेगियाटोआ के तंतु के समान इसमें संरचना दिखाई देती है। फिर बहुरूपी में कुछ जीवाणु वातावरणीय परिवर्तन के अनुसार लंबे आकार के एवं परिणाम में अस्थायी परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। ये अपने जीवन चक्र में एक से अधिक रूपों में दिखाई देते हैं। एसिटोबैक्टर जो छड़ और श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। पेलिसेड कोशिकाएं जो पार्श्वी भाग में जुड़ी रहती हैं और माचिस की तीलियों के समान प्रतीत होती हैं। इस प्रकार हम इनमें देखेंगे लोकोमोशन। तो आइए देखते हैं लोकोमोशन में इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए प्रचरण करने के लिए इनमें फ्लैजिला पाई जाती है। अधिकांश जीवाणु नॉन मोटाइल और केवल निष्क्रिय ब्राउनी गति हैं। केवल कुछ ही जीवाणु मोटाइल होते हैं जो एक्टिव होते हैं। फ्लैजिला इनमें देखेंगे जीवाणुओं में फ्लैजिला 3 या अधिक स्वरूप इकाइयों का बना होता है। ये यूनिट जो है फ्लैजिलम के अक्ष में सर्पिल क्रम में जुड़कर एक खोखली नलिका बनाती हैं। सब इकाइयाँ फ्लैजिला के प्रोटीन की बनी होती हैं। फ्लैजिला में 3 भाग होते हैं। सबसे लंबा भाग तंतु या फिलामेंट जिसको कहते हैं, जो कोशिका के सतह से शीर्ष तक फैला होता है तथा बेसल बॉडी या कोशिका में धंसा रहता है तथा छोटा मुड़ा हुआ हुक जो कि फिलामेंट तथा बेसल बॉडी को जोड़ता है। ग्राम अग्राही जीवाणुओं में जो बेसल बॉडी में दो जोड़ी रिंग होते हैं, बाहरी एल रिंग तथा पी रिंग होते हैं, जो लिपोपॉलीसेकेराइड तथा जो पेप्टाइड से जुड़ी रहती हैं। भीतरी जोड़ का एम रिंग जीवदेह कला से जुड़ी होती है तथा एस रिंग सुपर कला रिंग से जुड़ी होती है। ग्राम सुग्राही जीवाणु में बेसल बॉडी में केवल एक जोड़ी रिंग पाए जाते हैं। बाहरी रिंग जो है भीतरी रिंग के जीवदेह कला से जुड़ी रहती हैं। फ्लैजिलम का स्थिति एवं संख्या के आधार पर जीवाणुओं को निम्न समूह में बांटा गया है। बहुत से जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु की सतह पर जो फ्लैजिला से छोटे फिम्बरी अथवा जिसको बोलते हैं पिली रोम पाए जाते हैं। ये फ्लैजिलम से पतले लेकिन कठोर होते हैं। प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 100 से 400 तक होती है। ये कशाभिका की तरह प्रचरण में सहायक नहीं होती हैं। फिम्बरी जीवाणु को किसी पौधे अथवा जंतु से चिपकाते हैं तथा जो जीवाणुओं
के संयुग्मन के समय सहायता करते हैं। कंजुगेशन में मेल जीवाणु के एक या दो लिंग रोम मादा जीवाणु से एक सेतु सदृश रचना बनाकर जुड़ जाते हैं। इन लिंगी रोमों की खांच से नर जीवाणु का डीएनए मादा जीवाणु में प्रवेश करता है। ये भी फ्लैजिला के समान जीवद्रव्य कला के ठीक नीचे कोशिका द्रव में स्थित आधार कणिका से निकलती हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म एककोषीय होते हैं। अन्य जीवित पादप कोशिकाओं के समान जीवाणु कोशिका सेल वॉल तथा प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें संरचना में हम सबसे पहले देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कैप्सूल। अधिकांश बैक्टीरिया जटिल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, शर्करा, अमीनो एसिड द्वारा निर्मित होता है। एक मोटी या पतली भित्ति से घिरी होती है। मोटी आवरण को कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो कोशिकाओं को रसायनों से बचाता है। आधुनिक बैक्टीरिया वैज्ञानिक का मत है कि मनुष्य, जंतु तथा कुछ पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। होस्ट के शरीर के भीतर रहते हैं। कैप्सूल रहते हैं। कैप्सूल पाया जाता है, किंतु कृत्रिम परिवर्धन के माध्यम में यह कैप्सूल नहीं पाया जाता है। कैप्सूल एक पॉलीमर है जो या तो पॉलीसेकेराइड या तो पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। कभी कभी देखते हैं जो कैप्सूल में दोनों सेकेराइड पाए जाते हैं, पॉलीसेकेराइड या तो होमोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड कभी कभी हो सकता है इसमें। बैक्टीरिया एसिडोबैक्टर जाइलिनम कैप्सूल होमोपॉलीसेकेराइड होता है, जबकि बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एरुजिनोसा का कैप्सूल हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। यह चिपचिपे प्रकृति का होता है, जो कोशिका के अंदर स्रावित होता है और सेल वॉल की बाहरी सतह पर चिपक जाता है। यदि ये पदार्थ अव्यवस्थित तथा ढीले ढाले प्रकार से वॉल में चिपके होते हैं, उसे स्लाइम परत कहते हैं। कैप्सूल जीवाणुभोजी को जीवाणु कोशिका के साथ संलग्न होने से रोकता है, निर्जलीकरण नहीं होने देता है। इसके कारण जीवाणु जो है विभिन्न सतहों जैसे दांत, जड़ें, नलिका आदि से चिपक जाता है। कैप्सूल के कारण जीवाणु का WBC भक्षण नहीं कर पाते हैं। स्लाइम लेयर। अधिकांश जीवाणु में जो सेल वॉल के बाहर एक स्लाइम लेयर आवरण के रूप में पाया जाता है। इनमें पानी की अधिकता होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर यह जीवाणु कोशिका की पानी कमी को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इनमें पॉलीसेकेराइड, अमीनो अम्ल से निर्मित पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं। पॉलीसेकेराइड से बनी इसमें स्लाइम परत होती हैं।
यदि इनमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी होते हैं तो यह कैप्सूल कहलाती हैं। और ये एंटीबायोटिक्स तथा निर्जलीकरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेल वॉल देखेंगे इसका, तो जीवाणु कोशिका के चारों ओर सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल के भीतरी कला कोमल होते हैं। ग्राम अग्राही जीवाणु की भित्ति की अपेक्षा पतली होती है। ग्राम अग्राही जीवाणु की भित्ति 10 से 15 nm मोटी होती है। इनमें लगभग 10 से 15% कुछ मात्रा में प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं। सेल वॉल के बाहर की ओर टिकोइक एसिड पाया जाता है। रासायनिक रूप से भित्ति जो है म्यूरिन की बनी होती है। इनमें एन एसिटिक म्यूरिक अम्ल भी उपस्थित होता है। म्यूरिक अम्ल के साथ साथ एक छोटी पेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी रहती है। इनमें एलिलीन भी उपस्थित होता है। पॉलीमर्स के बीच इसमें क्रॉस बंधन दृढ़ता से जुड़ा रहता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ही तरफ फ्लैजिला है, सिंगल फ्लैजिला है। एक ही तरफ फ्लैजिला है लेकिन एक से अधिक फ्लैजिला है। इस प्रकार इसमें दोनों तरफ फ्लैजिला उपस्थित है। इसमें पूरे बॉडी में फ्लैजिला उपस्थित है। इस प्रकार फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर भी हम इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। मोनोट्राइकल्स, इन जीवाणुओं की कोशिकाओं में केवल एक सिरे पर एक फ्लैजिला स्थित होते हैं। लोफोट्राइकस, इन जीवाणुओं की कोशिका में केवल सिर के एक ही सिरे पर 1, 2 या उससे अधिक फ्लैजिला गुच्छे पर भी लगे होते हैं। एम्फीट्राइकस, इन जीवाणु की कोशिकाओं में दोनों ही सिरों पर फ्लैजिला एक या अधिक गुच्छे में लगे होते हैं। पेरिट्राइकस, इन जीवाणुओं की कोशिकाओं के संपूर्ण शरीर की परिधि पर फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। एट्राइकस, इन जीवाणुओं में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इस कारण ये नॉन मोटाइल होते हैं। सिफेलोट्राइकस, इन जीवाणुओं की कोशिका के केवल एक सिरे पर 2 या अनेक फ्लैजिला गुच्छे में होते हैं। इस प्रकार फ्लैजिला की उपस्थिति के बेस पर हम इन्हें अलग अलग नाम से स्टडी करते हैं। जीवाणु की फ्लैजिला गतिशीलता को देखेंगे। अब हम जीवाणु किस तरह से फ्लैजिला की उपस्थिति से गतिशील होते हैं। तो जीवाणु बैक्टीरिया मूवमेंट किस तरह से वो फ्लैजिला मोटाइल इन बैक्टीरिया। जब फ्लैजिला का बेसल बॉडी घूर्णन करता है या दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो कोशिका में गति होती है। हेलिकल गति अथवा बहाव आधार से प्रारंभ होकर शीर्ष की ओर जाती है। घूर्णन करता हुआ फ्लैजिला एक बंडल बनाता है जो पानी को
खेलता है और सेल्स कोशिका जो आगे बढ़ती हैं। बेसल बॉडी मोटर का काम करता है और घूर्णन उत्पन्न करता है। फ्लैजिला नाव के चप्पू की तरह काम करता है। स्पाइरोकीट्स कई प्रकार से गति करते हैं। स्पिनिंग, रेंगना अथवा स्वतंत्र रूप से तैरना आदि इसके अंतर्गत आता है। इनमें अक्षीय तंतु होता है। अक्षीय तंतु पेरिप्लाज्मेटिक स्थल में घूर्णन करते हैं और कोशिका विपरीत दिशा में गति करता है। साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा में इस प्रकार की गति देखी गई है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में प्रारूपिक बैक्टीरिया कोशिका की संरचना चित्र में प्रदर्शित है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोशी होते हैं। अन्य जीवित पादप कोशिकाओं के समान जीवाणु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें देखेंगे हम सबसे पहले उसमें कैप्सूल को। यह है इसकी कैप्सूल, ये कैप्सूल है। तो कैप्सूल को देखेंगे। जनरली अधिकांश बैक्टीरिया जटिल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, शर्करा, एमिनो एसिड द्वारा निर्मित एक मोटी या पतली भित्ति से घिरी रहती है। मोटे आवरण की जो कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं तथा कोशिकाओं को रसायनों से यह बचाता है। बैक्टीरियल वैज्ञानिक का मत है कि मनुष्य एवं जंतु तथा कुछ प्लांट्स में रोग उत्पन्न करने वाले परपोषी के शरीर के भीतर यह कैप्सूल्स पाए जाते हैं, किंतु इनको जो है कृत्रिम परिवर्धन के माध्यम से यह कैप्सूल को नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह हम कैप्सूल के बारे में देखने के बाद हम देखते हैं कि कैप्सूल एक पॉलीमर है जो या तो पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। कभी कभी जो ये कैप्सूल होते हैं ये दोनों सेकेराइड्स पाए जाते हैं। इनमें पॉलीसेकेराइड या तो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं या हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं। बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम का कैप्सूल होमोपॉलीसेकेराइड होता है, जबकि बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एरुजिनेसा का कैप्सूल जो है हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। यह चिपचिपे प्रकृति के होते हैं जो कोशिका के अंदर ही स्रावित होता है। इसका सेल वॉल जो होता है बाहरी सतह पर चिपक जाता है